मेरे शिव चर्चा चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। हर हर महादेव मित्रों, माँ जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। और आज मेरा जो विषय है, जो मेरा शिव का मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र और षडाक्षर मंत्र, हम इसकी महिमा आज आपको बताएंगे कि इसकी महिमा क्या है। एक बार की बात है, नारद जी ने विष्णु जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरे मन में परम अशांति छाई हुई है, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा जो बेचैन मन को शांति मिल जाए। बहुत ही मन मेरा व्याकुल है, बहुत ही बेचैन है, मेरे मन में बहुत अशांति फैली है। कृपया मुझे ऐसा कोई मार्ग बताएं जिससे मैं अपने मन को शांति दे सकूं। तब विष्णु जी ने बताया, सर्वश्रुति श्रुतम शयनम मंत्रम जपम, अर्थात पंचाक्षर मंत्र के बारे में बताया कि यह मंत्र हमेशा जपने से आपको मन की परम शांति देता है। और कौन सा मंत्र है? महादेव का मंत्र उन्होंने बताया, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय है, जिसकी खोज माता पार्वती ने पहले की थी। वो महादेव की प्रथम शिष्या बनी थी। ये मूल मंत्र है, महामंत्र है, आदि मंत्र है। इससे सर्वश्रेष्ठ और कोई मंत्र है ही नहीं है। तो नारद जी स्वयं ब्रह्मा जी के साथ बोले कि सारी सृष्टि इस मंत्र का जप करती है, चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो। जब भी उनको इन सब की सृष्टि में कोई दिक्कत आती है, कोई राक्षसों का युद्ध होता है, असुरों से युद्ध होता है, कोई भी विपत्ति आती है, तो सब क्या करते हैं? महादेव की सानिध्य में आते हैं, महादेव की स्तुति करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। तब ये मंत्र हमेशा कारगर होता है। 7 करोड़ महामंत्रों से भी सर्वश्रेष्ठ है ये नमः शिवाय का मंत्र और षडाक्षर मंत्र। क्योंकि हम शिव शिष्य हैं तो हम पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय नहीं करते। क्योंकि हमने शिव को गुरु बनाकर, हमने शिव को गुरु नहीं बनाया होता, तब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। ओम नमः शिवाय का प्रयोग जब करते हैं जब हम शिव को जल अर्पण करते हैं शिवलिंग पर, तब शिव शिष्य का रिश्ता एकम एक होता है, जब जल की धार बनती है। इसीलिए किसी भी अवस्था में इस मंत्र को जपा जा सकता है, कोई भेद नहीं। कहीं पर भी रहकर, कैसे भी बैठकर, आप नहाए हो नहीं नहाए हो, बस मन का पवित्र होना जरूरी है। आप अपने मन को पवित्र कर लीजिए। इस मंत्र को जपने में कोई भेद नहीं है कि आप नहाए हैं नहीं नहाए हैं, स्वच्छ वस्त्र पहने हैं नहीं वस्त्र पहने हैं, आप प्रभु को कुछ भोग लगाएंगे नहीं लगाएंगे। क्या पहले के ज़माने में माता पार्वती लोग, देवी देवता लोग, असुर लोग जब हजारों हजार वर्ष तपस्या करते थे, वनों में, गुफाओं में, जंगलों में, तो आते थे कोई भोग लगाने के लिए? क्या चढ़ाते थे? तब तो इतने सुख साधन भी नहीं थे। वो मन का भाव देते थे, क्योंकि परमात्मा ये सब नहीं मानता। ये सब तुच्छ चीज़ें हैं, जगत की चीज़ें हैं। परमात्मा ने हमें भोगने के लिए दिया है, वो तो हम उनका शुक्र मनाने के लिए प्यार में हम उनको अर्पण कर देते हैं। हे परमात्मा, हम आपको क्या देंगे? आपकी दी हुई वस्तु है, हम आपको ही समर्पित कर रहे हैं। मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम आपको कुछ दे सकें। तो कठिन से कठिन मंत्र हैं जो लोग श्रेष्ठ कहने के लिए कठिन कठिन मंत्रों का जाप करते हैं, बड़े बड़े मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन उन सब मंत्रों को अगर आप छोड़ दीजिए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, सबसे सहज मंत्र है, सबसे सरल मंत्र है। जैसे महादेव सहज है, महादेव सरल है, उनके जैसा ये मंत्र भी एकदम सरल है। समझ रहे हैं? इसलिए हमें कोई मतभेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। ये हमारी इससे
हमारी बुद्धि कुशाग्र होती है, हमारी दृष्टि, हमारी आगामी बुद्धि, जीवन में सही निर्णय फैसला सही लेने का हमें ज्ञान मिलता है। महादेव अंदर ही अंदर हमें ज्ञान देते हैं। हमें महादेव अंदर ही अंदर ज्ञान देते हैं। जब नमः शिवाय का मंत्र जाप चल पड़ता है हमें, तो महादेव अंदर ही अंदर ज्ञान देते हैं। सबसे पहले मन में परम शांति होती है। दुनिया में इसे पंचाक्षर मंत्र को, षडाक्षर मंत्र को सप्तकोटि मंत्र की उपाधि दी गई है। पुराणों में इसका वर्णन है, स्वयं विष्णु जी ने इसका वर्णन किया है। विद्या को मैली विद्या के साथ मत जोड़ो। शुद्ध को अशुद्ध कौन कर सकता है? महादेव कर सकते हैं। हमारे उसे सत्कर्म कर सकते हैं। यहाँ मैली विद्या से क्या मतलब है? लेकिन मैली विद्या से जो लोग मन में कहते हैं कि मैं बड़ा पंडित हूँ, मैं ये मंत्र जप सकता हूँ, मैं वो जप सकता हूँ, ये जप सकता हूँ, लेकिन हमें ये सब दिखावा नहीं करना है। हमें मन का भाव देना है, परमात्मा से डोर बनानी है, उससे कनेक्टिविटी हमें बनानी है। जब महादेव के सानिध्य में आते हैं तो हम सभी बंधनों से, सभी गलत कार्यों से धीरे धीरे छूटते जाते हैं और हमारा मन शिव के जैसे निर्मल होने लगता है, पवित्र होने लगता है। आपका मन निर्मल कैसे होगा, पवित्र कैसे होगा? जब हम गलत आदतों को, बुरी संगतों को, गलत चीज़ों को, दुर्व्यसनों को हम त्याग करेंगे, उनको छोड़ेंगे, उनका परित्याग करेंगे, फिर ही हमारा कल्याण होगा। जब हम सत्कर्मों को अपनाएंगे, पुण्य कर्म करेंगे, हम आगे की ओर जब अग्रसर होंगे अच्छे कर्म की। इसलिए रामचरितमानस में भी कहा गया है, जप हो जाए शंकर सतनामा, होर हृदय तुरंत विश्राम। क्या कहा गया है? फिर से दोहराती हूँ, जप हो जाए शंकर सतनामा, होय हृदय तुरंत विश्राम। जब शंकर का नाम आप जपने लग जाओगे, आपके मन में तुरंत ही परम शांति का आगाज होना शुरू हो जाएगा। आपके मन की व्याकुलता हटने लग जाएगी, मन स्थिर होने लग जाएगा, मन में ठहराव आएगा। आपका जो चंचल मन इधर उधर भटकता है, लेकिन महादेव की आप करोगे उपासना तो मन शांत हो जाएगा। जब भी आप शिव जी का, महादेव का ध्यान करते हैं, कैसे भी करें, चलते फिरते, उठते बैठते, अगर आप महादेव के शिष्य हैं तो ये बड़े गौरव की बात है। पुराणों में भी कहा गया है, महादेव की भक्ति उच्च कोट की भक्ति है, उनकी सेवा का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। कई जन्मों जन्मों के पुण्य के बाद महादेव की सेवा का अवसर मिलता है। इसलिए अगर कोई शिवालय ना मिले तो कोई बात नहीं, कोई शिव भक्त ना मिले तो कोई बात नहीं, समझ लो शिव का दर्शन हो जाएगा। ये जब आप शिव का नाम जप लोगे, स्वयं महादेव ने ये बात कही है कि अगर कोई आपको राह चलता कोई शिव भक्त मिल जाए और शिवालय ना मिले तो समझ लीजिए आपको शिव का दर्शन हो गया। तो शिव के शिष्य में शिव जैसे सद्गुण आने लग जाते हैं, उसमें बड़ी ताकत होने लग जाती है, वो शिव के सद्गुणों को अपनाने लगता है। ये बात किसने कही है? स्वयं महादेव ने कही है। कई जन्मों के हमारे पाप पुण्य नष्ट होते हैं और अनंत जन्मों के पुण्यों के संयोग से हमें शिव की भक्ति, शिव की शिष्यता मिलती है। भगवान विष्णु ने स्वयं नारद जी से कहा कि हे शिव भक्ति के सारे संताप, रोग, दुख, बीमारी, दरिद्रता, हर प्रकार से मुक्ति हमें शिव दिलाते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं नारद जी को मंत्र दिया और कहा, हे नारद, आप ये मंत्र को जपो, ये लाभकारी है। ओम नमः शिवाय।
ये मूल मंत्र है। हम कठिन मंत्रों की पूजा नहीं कर सकते, लेकिन हम सरल मंत्रों की, सहज मंत्रों की तो पूजा कर सकते हैं। जो कठिन मंत्रों से लाभ नहीं है वो हमें सहज मंत्रों से लाभ मिलता है। जो महादेव की पूजा करता है, उनकी उपासना करता है, महादेव उससे अति प्रसन्न रहते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय से मन, व्याकुल मन हमारा शांत होता है और हम महादेव की सद्गुणों को धीरे धीरे अपनाते हैं और शिव जैसे बनने लगते हैं। इसलिए हमें कैसे बनना है? शिव जैसे बनना है। हमें स्वयं से प्रतिज्ञा लेनी है, हमें स्वयं से प्रण लेना है कि हमें अपने बुरे कर्मों को छोड़ करके हमें शिव जैसे बनना है। जब सर्वश्रेष्ठ मंत्र शिव मंत्र कहा गया है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो हम इस मंत्र का क्यों जाप ना करें? इसलिए हे महादेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपको कोटि कोटि नमन। आपने जो मुझे चुना, हमने नहीं चुना है महादेव को, महादेव ने हमको चुना है। हम आज उसके शिष्य हैं, इसलिए उनका शुक्र करते हैं, उनका शुक्राना मनाते हैं। शिव ही आदि गुरु हैं, अंत गुरु हैं, अनादिकाल से हैं। शिव ही सुसत्य हैं, शिव ही सुंदर हैं। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाय। महादेव से बढ़कर कोई और नहीं है, इसलिए महादेव की भक्ति करते रहिए और लोगों को आगे करने के लिए बोलिए। और वीडियो मुझे लगता है ज़्यादा बड़ी हो रही है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करती हूँ। तब तक सबको प्रणाम।